राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। सर्वप्रथम आप सभी को राधा अष्टमी की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। आप लोगों को पता है कि अगर आपने जन्माष्टमी का व्रत करा है और राधा अष्टमी का व्रत नहीं करा तो आपका जन्माष्टमी का व्रत आधा अधूरा माना जाएगा, क्योंकि राधा के बिना हमारे कृष्ण भी आधे हैं। और लोग बाकी बिहार जी के मंदिर में जाते हैं, वृंदावन में जाते हैं और बोलते हैं राधा राधा। भगवान श्री कृष्ण जी स्वयं कहते हैं कि अगर आप मेरी पूजा अर्चना वंदना करते हो तो कोई गारंटी नहीं है कि आपको भगवत प्राप्ति होगी या नहीं होगी, लेकिन अगर आप मेरी भी आराध्य राधा रानी की पूजा अर्चना वंदना कर लेते हो तो ये 100% गारंटी है कि मेरी कृपा भी आप पर जरूर और जरूर बनी रहेगी। एक उपाय मैं भी आप लोगों को बता देती हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कैसे श्री कृष्ण जी की आराध्य राधा रानी की राधा अष्टमी पर विशेष पूजा अर्चना वंदना करनी है। अगर आप वृंदावन में वास चाहते हो तो ये राधा अष्टमी पर राधा रानी से प्रार्थना कीजिए कि आपको श्री धाम वृंदावन में वास मिले। नई राधा रानी लेके आना चाहते हो तो राधा अष्टमी बहुत अच्छा दिन है, नई राधा रानी राधा अष्टमी पर अवश्य लेके जाइए। अब मैं आपको बताती हूँ कि विशेष पूजा अर्चना वंदना क्या है। आप लोगों को पता है कि राधा अष्टमी का जो व्रत है वो 23 सितंबर को, हर जगह 23 सितंबर को बनाया जा रहा है। बरसाना मुख्य है, बरसाने में, रावल में 23 सितंबर को ही बनाया जा रहा है। वृंदावन में भी 23 सितंबर को, गोकुल में, रमन रेती में, हर जगह जो राधा अष्टमी है वो 23 सितंबर को बनाई जा रही है। चाहे आपने जन्माष्टमी 6 की बनाई हो, चाहे 7 की बनाई हो, लेकिन जो राधा अष्टमी है वो 23 सितंबर को ही बनाई जा रही है। राधा अष्टमी की विशेष पूजा अर्चना वंदना घर पे कैसे करनी है वो मैं आज आपको बता रही हूँ। राधा अष्टमी वाले दिन सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में होती है। उठने के बाद आप लोगों को सबसे पहले अपने दोनों हाथों को देखना है। हाथों की हथेलियों को देखते हुए राधा रानी को याद कीजिए और कम से कम 11 बार आप राधा राधा नाम लीजिए, क्योंकि राधा नाम एक ऐसा महामंत्र है ना जिसका नाम लेने से आपके सारे दुख दूर हो जाते हैं। कम से कम 11 बार राधा राधा नाम। सीधा पैर जमीन के नीचे रखिए, जमीन माता को स्पर्श कीजिए। धरती माता को धरा बोला जाता है क्योंकि ये हम सबका भार धरती है, इसलिए इनको धरती भी बोला जाता है। धरती माता को स्पर्श कीजिए, उसके बाद उठ जाइए, अपना सीधा पैर नीचे रखिए, उठ जाइए और उसके तत्पश्चात आपको सोच आदि से निर्मित हो, लेकिन सोच आदि जाना है, अर्थात किसी भी व्रत में आपको मोशन करना, पोटी जाना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि महिलाओं में पोटी ना आने की प्रॉब्लम होती है। इसलिए मैं ये बात बताती हूँ कि कोई भी व्रत हो उसमें आंतरिक शुद्धि भी जरूरी होती है, तो वॉशरूम जाना बहुत जरूरी है, पोटी करना भी बहुत जरूरी है। अगर पोटी ना आए तो उसके लिए अगर आप मुझसे जानना चाहते हो तो मैं उसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगी कि दीदी मोशन नहीं आता या कॉन्स्टिपेशन रहता तो उसके लिए क्या करना चाहिए। उसके बाद आपको अपनी वॉशरूम जाने के बाद अपनी अंजलि में यहाँ पे आपको 12 बार पानी लेके कुल्ला करना है और मुख की शुद्धि कर लेती है, क्योंकि कोई भी व्रत में हम लोग किसी भी प्रकार का व्रत रखे उसमें हम लोगों को और विशेषकर कोलगेट टेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें पता नहीं क्या क्या मिला होता है। उसके बाद नहाने की बारी आती है। नहाने के जल में आप एक चुटकी हल्दी डाल के स्नान कीजिए या फिर गंगा जल डाल के स्नान कीजिए। इन दोनों में से आप कुछ भी डाल के स्नान कर सकते हैं। ये दोनों ही चीजें बहुत जरूरी है। नहाने के बाद आज आपको पीले रंग के कपड़े और नीले रंग के कपड़े पहनने, जैसे मैं हमेशा मना करती हूँ कि लगा कर तो देखो, खुद कह रही हूँ सांवरे से दिल को राधा रानी का लगा कर तो देखो, बहुत ज्यादा बोला जाता है दुनिया से मन को हटा कर तो दे, बड़े ही पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव कीजिए और पूजा स्थल पर आ जाइए। पूजा स्थल पे आने के बाद सबसे पहले संकल्प ले लीजिए। आप जैसे भी बिल्कुल सिंपल तरीके से सुबह की जो पूजा करते हो वही पूजा कीजिए, लेकिन आप संकल्प ले लीजिए कि मैं आज पूरी विधि विधान से राधा अष्टमी का व्रत रखने जा रही हूँ। मैं जैसे भी आप व्रत रख रहे हो, ठीक है ना, संकल्प में आपको हमेशा बोलते हो श्री विष्णु श्री विष्णु श्री, लेकिन इस बार संकल्प में आपको बोलना है राधा राधा राधा, अपना नाम अपना गोत्र आपको बोलना है। उसके बाद आपको संकल्प लेना कि आप जैसे भी व्रत रख रहे हो, जिस स्थान पर रह के भी व्रत रख रहे हो, अर्थात में रह के व्रत रख रहे हो तो आप पूना बोलोगे, वृंदावन में रह के व्रत रखो तो वृंदावन बोलोगे, दिल्ली में रह के व्रत रख रहे हो तो दिल्ली बोलोगे। तो अर्थात संकल्प लेना है आपको, और संकल्प में आप जैसा भी व्रत रख रहे हो, दोपहर को 12 बजे तक व्रत रख रहे हो तो दोपहर को 12 बजे तक का संकल्प लीजिए। उसके बाद अगर आप तारे
देखकर अपना व्रत का विश्राम कर दोगे तो वैसा संकल्प लीजिए। अगले दिन आप व्रत का पारायण करोगे तो आप वैसा संकल्प लीजिए। तो आप जैसा भी व्रत रख रहे हो उस हिसाब से आपको व्रत का संकल्प लेना है, वो आपके ऊपर निर्भर। मैं छोड़ती हूँ कि 3 प्रकार का व्रत होता है 12 बजे तक। तो जैसे कि जन्माष्टमी पे चांद को अर्घ देख के व्रत का विश्राम किया जाता है, वैसे राधाष्टमी पे तारों को अर्घ देख के व्रत का विश्राम भी किया जाता है, या फिर अगले दिन। तो 3 प्रकार के व्रत में से जो सा भी व्रत हो वो व्रत का आप संकल्प लीजिए, आप जैसा भी रख रहे हो। उसके बाद आप लोगों को संकल्प लेने के बाद आप लोगों को आरती करनी है, सुबह की पूजा खत्म होगी। उसके बाद आप लोगों को बनानी है अरबी। अपने किचन एरिया में जाइए, अरबी बनाइए, मठा वाली अरबी बनाइए, अरबी का हलवा बनाइए, अरबी के पकौड़े बनाइए। वैसे राधा रानी को 2 चीजें बहुत ज्यादा प्रिय है, एक है अरबी, एक है कड़ी। कड़ी भी राधा रानी को बहुत प्रिय है। राधा रानी कुकिंग में इतनी एक्सपर्ट थी ना, मतलब खाने पीने की चीजें बनाने में इतनी निपुण थी कि वो कन्हैया जी को रोज नई नई व्यंजन बना के खिलाया करती थी। एक व्यंजन एक ही दिन बनाती थी, पूरे साल में उस व्यंजन को रिपीट नहीं करती थी, उस खाने को रिपीट नहीं करती थी। जो सब्जी उन्होंने आज बना दी उसका नंबर 1 साल बाद भी आता था। तो खाने पीने की कला में वो इतनी ज्यादा कुशल थी, इतनी ज्यादा निपुण थी वो लोग। तो आप अरबी का हलवा बना सकते हैं, अरबी की सब्जी बना सकते हैं, दही वाली अरबी बना सकते हैं। अरबी राधा रानी को इतनी ज्यादा पसंद थी कि अरबी जो है, अरबी का जो भोग आप लोगों को, अरबी जो है, अरबी का प्रसाद वृंदावन में बरसाने में दुकानों को मिलता है राधाष्टमी वाले दिन। इतनी ज्यादा अरबी बनाई। तो अरबी बनाइए, कड़ी बना सकते हो तो कड़ी बनाई, क्योंकि कड़ी भी राधा रानी को बहुत प्रिय थी। लेकिन सबसे प्रिय भोजन अरबी था। अरबी का भोजन बनाने के बाद 11:30 बजे या 11 बजे दोबारा से पूजा स्थल पे आ जाइए। और दोबारा से पूजा स्थल आने के बाद अगर आपके घर पे राधा रानी का विग्रह है तो राधा रानी की पूजा कीजिए। अगर राधा रानी जुगल किशोर नहीं है तो लड्डू गोपाल है, तो लड्डू गोपाल को राधा स्वरूप बनाइए। अब आप सोचिए लड्डू गोपाल को राधा, हाँ लड्डू गोपाल को राधा बना रहे हैं, क्योंकि हमारे बाकी बिहारी जी भी राधा अष्टमी पर राधा बनते हैं, तो लड्डू गोपाल राधा नहीं बन सकते। लड्डू गोपाल का आज राधा रूप में श्रृंगार कीजिए, उनको चोटी बनाइए, लेकिन उनको ऊपर से ओढ़नी जरूर उड़ाइए, ठीक है। उसके बाद आप चौकी बना सकते हो, अगर आपको चौकी बनानी है। अगर चौकी नहीं बनानी तो सिंपल सा थोड़े से चावल लेकर एक कलश की स्थापना कीजिए। कलश के ऊपर आपको अशोक के या फिर आम के पत्ते रखकर उसके ऊपर ढक्कन को बंद कर दीजिए, या तो उसके ऊपर दिया रख दीजिए। या राधा रानी का अगर विग्रह है तो राधा रानी का विग्रह भी रख सकते हैं। चाहो तो अलग चौकी का निर्माण भी कर सकते हो, नहीं तो मंदिर प्रांगण में भी ये सब चीजें कर सकते हो। बेसिकली मैं अलग चौकी का निर्माण नहीं करती राधाष्टमी पे, मैं मंदिर प्रांगण में ही ये सारी चीजें कर लेती हूँ, क्योंकि कलश की स्थापना करनी होती है। कलश की स्थापना से पूर्व चावल रखने होते हैं नीचे, कलश के नीचे। उसके ऊपर फिर एक लोटा रखना होता है, उस लोटे को ऊपर से कुछ ना कुछ रोली या मोली बांधनी होती है। उसके ऊपर लोटे के ऊपर आम के अशोक के पत्ते रखने होते हैं, उसके ऊपर लोटे को ढकना होता है। अगर राधा रानी का स्वरूप है तो राधा रानी इस पे रखनी होती है, नहीं तो लड्डू गोपाल अगर लोटे के ऊपर आ सकते हैं तो लड्डू गोपाल को, जो उस दिन आपने राधा रानी बनाया, लड्डू गोपाल को रखना होता है। अगर उन दोनों में से कोई भी नहीं आ रहा तो एक दीपक उसपे आप जलाना होता है। राधा रानी को, लड्डू गोपाल को, देखो राधा रानी की पूजा बिना कन्हैया की अधूरी होती है। आपने लड्डू गोपाल को राधा रानी बनाया है तो वो दोनों एक में ही समाहित है। अगर जुगल को सोरे तो उनकी पूजा अर्चना करनी है, वरना करनी है। छोटी सी राधा रानी है तो उनके साथ लड्डू गोपाल की पूजा करनी, ठीक है। तो सबसे पहले उनको पंचामृत से उनको स्नान कराइए। पंचामृत से स्नान कराने के तत्पश्चात आप उनको थोड़ा सा शहद अवश्य चटाइए। लोग कहते हैं दीदी जैसे कि कन्हैया जी का प्रादुर्भाव खीरे में करते हैं, क्या राधा रानी का प्रादुर्भाव भी खीरे में होता है? नहीं, राधा रानी का प्रादुर्भाव खीरे में नहीं होता। राधा रानी कमल में जन्मी थी, ठीक है ना, खीरे में। अगर कमल का फूल मिलता है तो उनको कमल का फूल के ऊपर विराजमान कीजिए, वो सर्वोत्तम है। उस दिन भी अखंड जोत अवश्य जलाइए। अगर जन्माष्टमी पर भूल गए हो तो उस दिन 56 भोग भी बना सकते हैं। अगर जन्माष्टमी पे नहीं किया है, जन्माष्टमी पे अखंड जोत बुझ गई थी या फिर अखंड जोत नहीं जला पाए, तो उस दिन भी आप अखंड जोत इत्यादि जला सकते हो। ये सबसे सिंपल तरीका मैं आपको पूजा का बता रही हूँ। इससे सिंपल तरीका पूजा का कोई भी नहीं हो सकता, ठीक है। भोग बनाइए, कम से कम देखिए 56 भोग नहीं बना पा रहे हो, अगर जन्माष्टमी में बना लिए तो कम से कम अष्टमी तिथि है, 8 भोग की प्रधानता दीजिए। अरबी जरूर होनी चाहिए, खीर जरूर होनी चाहिए, कड़ी अगर आप बना सकते हो तो कड़ी भी आप लोग अवश्य बनाइए, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी है, आप कुछ भी बना सकते हो, मुझसे मत पूछिए दीदी पूरी बना लो, रोटी बना लो, ठीक है ना, हलवा बना लो, छोले बना लो, जो भी आपका
आपका मन करे वो आप बना सकते हो। राधा रानी को आप खूब स्वरूप कर दीजिए। कोई भी जो सीजन के फल है वो राधा रानी को अवश्य और अवश्य दीजिए। जो भी सीजन के फल है वो राधा रानी को समर्पित कीजिए। फिर आप राधा रानी की आरती कीजिए और राधा रानी की आरती करेंगे वहीं पे बैठकर ओम राधा वल्लभाय नमः, ध्यान रखिए, ओम राधा वल्लभाय नमः, ओम राधा वल्लभाय नमः, ओम राधा वल्लभाय नमः, ओम राधा वल्लभाय नमः। इसका कम से कम 108 बार आपको जाप अवश्य और अवश्य करना है। ओम राधा वल्लभाय नमः, ओम राधा वल्लभाय नमः, इसका कम से कम आपको 108 बार जाप जरूर करना है। साथ ही के साथ इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि आपको राधा चालीसा का संकल्प, अगर आप राधा चालीसा पढ़ने का संकल्प लेना चाहते हो कि 21 दिन तक हम राधा चालीसा का पाठ करेंगे, तो इसी दिन से राधा चालीसा का संकल्प आपको लेना है। और आपको साथ ही के साथ इस बात का भी ध्यान देना है कि आपको पूरे दिन किसी की निंदा नहीं करनी, चुगली नहीं करनी है आपको, ठीक है ना। आपको पृथ्वी शयन करना है। अगर रात्रि के समय करना है तो पृथ्वी शयन, दोपहर को या दिन में आपको सोना नहीं है किसी भी कीमत पर। और आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि आपको लड्डू गोपाल के राधा रानी को जो भी वस्त्र पहनाने हैं वो पीले, नीले कह रही हूँ मैं, नीले ही होने चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि राधा रानी का जो मुख्य वो है वो नीला ही है। और राधा रानी को श्रृंगार का सामान, अगर आप सुहागन हो तो राधा रानी को श्रृंगार का सामान आप लोग जरूर और जरूर समर्पित कीजिए। कुंवारी लड़कियां भी राधा रानी को श्रृंगार का सामान समर्पित कर सकती है, लेकिन वो सिंदूर वगैरह समर्पित ना करें। राधा रानी को मेहंदी अवश्य और अवश्य लगाइए। वो श्रृंगार का सामान कुछ आप रख लीजिए, कुछ आप अपने मान्य हो गई या फिर ब्राह्मणी हो गई या मंदिर में आप लोग दान भी कर सकते हो, ठीक है। तो राधा रानी को इस दिन उपहार जरूर दीजिए। और राधा रानी को उपहार में आप क्या दे सकते हो? राधा रानी को उपहार में आप एक बांसुरी अवश्य दीजिए, क्योंकि बांसुरी की तान सुन के राधा दौड़ी चली जाती है। इस दिन तुलसी पूजा का भी विशेष नियम होता है, तुलसी पे दीप दान कीजिए, इत्यादि चीजें आपको जरूर करनी है। वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, दूसरे वीडियो में और बातें बताऊंगी। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हो। आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपने सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। हरे कृष्णा।